आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। क्या आप किसी राज्य में मुसलमानों को अपने पैसे से स्कूल बनवाना भी गुनाह हो गया है? मध्य प्रदेश से आई एक तस्वीर इस सवाल को जन्म दे दिया है, जहां लगभग बनकर तैयार किए गए स्कूल भवन पर बुलडोजर चला दिया गया। 20 लाख रुपए की लागत, गांव के बच्चों की पढ़ाई की उम्मीद और कुछ ही मिनटों में सब कुछ मालबे पे तब्दील हो गया। स्कूल गिराए जाने के बाद एमपी में सियासी और सामाजिक हंगामा तेज हो गया। आखिर क्या था पूरा मामला और सवाल प्रशासन की नीयत पर उठ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव, करीब 2000 की आबादी। इस पूरे गांव में मुस्लिम समाज के सिर्फ 3 परिवार। इन्हीं 3 परिवारों में से एक है अब्दुल नईम। अब्दुल नईम ने अपने खून पसीने की कमाई से करीब 20 लाख रुपए खर्च कर गांव में एक स्कूल भवन बनवाया। मकसद साफ था, इलाके के बच्चों को पढ़ाई के लिए 5 से 6 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े। लेकिन अचानक प्रशासन की फाइल खुली और आरोप लगाया गया कि यहाँ गैर कानूनी मदरसा चलाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि सिर्फ 3 मुस्लिम परिवारों के गांव में 20 लाख खर्च कर आखिर कौन सा मदरसा चल रहा है। आपको अब्दुल नईम है, उनका आपको हम पहले बाइट सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। भवन बना रहा है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत से भी लेना पड़ता है। मेरा गांव से थोड़ा दूर पे खेत है, वहाँ पे मैं अपना भवन बना रहा था। तो वो बोले आवेदन कर देना। तो जैसे ही सर ने आवेदन का मैं तुरंत पंचायत में जाके सर को आवेदन भी करना था। तो उस सचिव साहब ने आवेदन नहीं लिया, बोले हम 2 दिन बाद लेंगे। तो मैंने दूसरे दिन मैं भैंसदी की तरफ भागा कि भाई वहाँ पे आवेदन देता हूँ। वहाँ जाके मैंने आवेदन वगैरह बनाया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पटवारी वगैरह आ गए भवन के पास में और वो भवन तोड़ने की बात कर रहा है। तो मैं फिर वापस आया यहाँ पे इंचार्ज पर उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कुछ तो समय। तो मैंने कहा कि आवेदन सिर्फ पंचायत की एनओसी नहीं तो मैं उसमें जो भी जुर्माना मेरे ऊपर लगाया जाएगा मैं उसको भरने को तैयार हूँ। और रही बात मेरे स्कूल खोलने से प्रॉब्लम है तो मैं स्कूल भी नहीं खोलता। मैंने तुरंत उसी दिन अपना तहसील लेवल पे जो बीआरसी सर वगैरह थे उनके साथ रिक्वेस्ट की सर मेरा आवेदन निरस्त कर दिया है। मैं स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, मैं समिति भी बंद कर दे रहा हूँ। मेरे को कुछ नहीं, बस मेरा भवन बचा दीजिए। मेरे भवन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, ऐसे जोड़ तोड़ करके भवन बनाया, तो मुझे भवन छोड़ दिया जाए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई आज से कोई स्कूल नहीं खोलता, कुछ नहीं करता। जो भी मुझे विचार था कि गांव के लिए कुछ करूँ वो भी नहीं करने को तैयार हूँ। तो गाँव वाले भी आज पूरे साथ में आए, वो भी बोला। फिर मंगलवार के दिन और तहसील में गया तो तहसील में भी मेरी कोई सुनास नहीं बोली। आपको पंचायत लेवल का काम है, पंचायत ही कहेगी हमारे हाथ का नहीं, आप अपना देख लो बोले। आज आश्वासन भी कुछ भी नहीं सुन, मेरी बात सुनी नहीं गई। बराबर बोला गया कि आप गलत हो, आपके पास में एनओसी नहीं है, आपका तो भवन टूटेगा, इस टाइप से बोला जा रहा है। सर मुझे भवन छोड़ के मेरे भवन को बचा दिया जाए। सर बोल समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं करूँ। नईम का कहना है कि उन्होंने 30 दिसंबर को ही स्कूल शिक्षा विभाग में नर्सरी से 8वीं तक स्कूल खोलने का आवेदन दे दिया रखा था। जब वे पंचायत पहुंचे तो उनसे कहा गया आवेदन स्वीकार नहीं होगा, सोमवार को आइएगा। इसी बीच गांव में नाराजगी बढ़ी, लोगों ने विरोध किया और 12 जनवरी को पंचायत ने एनओसी भी जारी कर दी। सरपंच ने साफ कहा उन्हें कभी कोई शिकायत नहीं मिली कि गांव में मदरसा चल रहा है। आपको सरपंच का हम बाइट सुनाते हैं। ग्राम पंचायत धाबा में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं चल रही है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि मदरसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और पूरे गांव वाले आए हैं और गांव वालों की सहमति से स्कूल बन रहा है ताकि उनके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सके। पंचायत से अनुमति ली गई? पंचायत से अनुमति प्राप्त हो गई है, अनापत्ति पत्र भी प्राप्त हो गया पंचायत द्वारा। कुछ लोग हैं जो जबरन का ही मुस्लिम होने पे मदरसा चला रहे हैं ऐसे आरोप लगा रहे हैं, पर जो ग्रामवासी धाबा वाले ऐसा मतलब कुछ नहीं है, सब आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भवन को ना तोड़ा जाए। अगर भवन तोड़ा तो हम पूरे ग्रामीण और जो मैं जयस कार्यकर्ता हूं तो हम जयस कार्यकर्ता आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएंगे। वही कलेक्टर सूर्यवंशी का कहना है कि पंचायत राज अधिनियम के तहत निर्माण की वजह से कार्रवाई की गई थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिना पूरी सुनवाई, बिना अंतिम निर्णय के बुलडोजर चलाना ही एकमात्र रास्ता है। अब्दुल नईम कहते हैं अगर गलती हुई तो जुर्माना लगा दीजिए, मैं स्कूल भी नहीं खोलूंगा, लेकिन मेरे बच्चे के सपने पर बुलडोजर क्यों चलाया गया। स्कूल भवन के तमाम कागजात मौजूद थे, शौचालय, क्लासरूम, लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था। ऐसे में सवाल उठता है अगर यही स्कूल, अगर कोई हिंदू अगर वो स्कूल को बनाता तो क्या होता। इस पे सवाल नहीं उठता। तो क्या इतनी सी ही तेजी थी, बुलडोजर चलाया जाता है। और अगर प्रशासन को निर्माण से अनियमितता दिखी तो क्या नोटिस और सुनवाई का वक्त दिया गया जा सकता था उसको। और उनसे सवाल भी पूछा जा सकता था कि आप अगर बना रहे हैं एनओसी, अगर उनको नहीं अभी तक मिला, इस पे आके पहले सवाल डायरेक्ट बुलडोजर आके स्कूल पे चला देना, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और अगर कोई मुस्लिम अगर ये
खोल रहा है तो जरूरी है क्या क्या वो मदरसा ही खोल रहा है? उन्होंने साफ कहा था कि वो पूरे गांव में सिर्फ 3 मुस्लिम घर थे, बाकी सब हिंदू का घर था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करवाना चाहते थे नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक। एक स्कूल को गिराना सिर्फ ईंट पत्थर का टूटना नहीं होता है, बल्कि टूटता है बच्चों का सपना और समाज का भविष्य। आज सवाल सिर्फ एक गांव का नहीं है, सवाल है सिस्टम की, संवेदनशीलता की। अगर हर कथित अनियमितता निर्माण पर ऐसी ही जल्दबाजी दिखाई जाए तो क्या मध्य प्रदेश के कई जिलों में हर साल बुलडोजर चलता रहेगा? कई स्कूलों में आज भी शौचालय नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, खाने के नाम पे खिचड़ी तक नहीं मिल रही है। उस पे कहीं ना जाके लोग वहां पे पूछा नहीं, उनसे नहीं जा रहा है, टीचर से नहीं पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल से पूछा जा रहा है कि आखिर वहां पे क्या हो रहा है। लेकिन अगर कोई भविष्य में अच्छा काम करना चाह रहा है और चाह रहा है कि स्कूल खुले बच्चे के भविष्य के लिए, वहां पर स्कूल नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपना 20 लाख जो है अपने खून पसीना को एक करके उन्होंने सोचा कि मैं स्कूल खोलूंगा, बच्चे का वहां भविष्य कुछ ना कुछ वो अच्छा, आगे का फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन उनके ऊपर आके कार्रवाई किया जा रहा है, लेकिन जो सरकारी स्कूल है उस पर कुछ नहीं, चुप्पी साधे हुए सरकार। आप इस कार्रवाई की कानून का प्लान बनता है या भेदभाव की मिसाल दिया जा रहा है कि अगर वो मुस्लिम है इस वजह से तोड़ दिया गया, अगर मुस्लिम नहीं होते तो वो बनाने दिया जाता? सवाल सोचने वाली बात है। और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।